बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे मिर्ज़ा गालिब की शायरी के हवाले से। मिर्ज़ा गालिब की शायरी, तो आप मेरी वीडियो को पूरी देखें, अच्छी तरह देखें और कोई भी पार्ट स्किप नहीं करें। और आपसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको एक बात और बतानी है कि आप अगर हमारे चैनल से ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन बटन लेते हैं, तो आपको इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा और उससे आप किसी भी लेक्चर का पीडीएफ पा सकते हैं। तो आज ही आप हमारे चैनल से ज्वाइन होइए और हमारा आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उससे आप जिस भी नोट्स का पीडीएफ चाहेंगे आपको उस नोट्स का पीडीएफ मिलेगा। तो आइए शुरू करती हूँ। गालिब हमारे दौर का हर दिल अजीज शायर है। गालिब हमारे दौर का हर दिल अजीज शायर है। सब लोग इन्हें पसंद करते हैं, सबको ये अजीज हैं। गुजरते हुए लम्हों ने इसके फन को गर्द आलूद करने के बजाय इसे और भी निखार दिया। वक्त गुजर गया, लम्हे गुजर रहे हैं, लेकिन इनके जो फन है, इनकी जो शायरी है, गर्द आलूद नहीं हुआ, बल्कि ये शायरी क्या है, और भी निखर गई है। लोग इसे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं। और इनकी शायरी क्या है, सभी आमो खास की ज़बान पर है। गालिब की शायरी बड़ी पहलूदार और तहदार है। गालिब की जो शायरी है पहलूदार और तहदार है। तहदार मतलब कि शायरी को अगर पढ़ते हैं तो कुछ और मायने निकलते हैं, उसे गौर से पढ़ते हैं तो उसके कुछ और मायने निकलते हैं। इसके तह दर तह इसके मायने निकलते हैं। इसमें बैक वक्त दिलो दिमाग दोनों को आसूदा करने की सलाहियत है। इनकी शायरी ऐसी है कि बैक वक्त एक ही साथ दिल और दिमाग दोनों को आसूदा यानी मुतमईन करने की सलाहियत है, खुश करने की सलाहियत है। माजी हाल और मुस्तकबिल हर ज़माने की धड़कनें इसमें सुनाई देती हैं। इसमें पुराने और नएपन का इम्तिजाज है। माजी हाल और मुस्तकबिल हर ज़माने की धड़कनें इसमें सुनाई देती है। इसमें पुराने और नएपन का इम्तिजाज है, यानी पुराना भी है और नया भी है, दोनों मिला हुआ है। गालिब ने पुराने ज़ख़ीरे का बेहतरीन रस जज्ब करके इस पर नए जहन, फ़िक्र और लबो लहजा का इजाफा किया है। गालिब ने क्या किया, पुराने ज़ख़ीरे का बेहतरीन रस जज्ब किया है, उसे निचोड़ा है, उसको लिया है। जो पुराने ज़ख़ीरे थे शायरी के, उनसे उन्होंने अच्छी अच्छी बातें ली हैं, उसका जो बेहतरीन रस था उसे लिया और नई शायरी में उसे पिरो दिया। इस पर क्या है, नए जहन, फ़िक्र और लबो लहजा का इजाफा किया और इनकी शायरी क्या है, नई शायरी हो गई और हर ज़माने में पढ़ी जा रही है और इसे लोग क्या है, लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। गालिब ने अपने फ़न को निखारने, संवारने और खूब से खूबतर बनाकर पेश करने के लिए कदीम शेरी रवायत से बहुत मदद ली थी। गालिब ने क्या, अपने फ़न को निखारने, संवारने और अच्छे से अच्छा बनाकर पेश करने के लिए जो कदीम शेरी रवायत थी उससे बहुत मदद ली उन्होंने। बेदिल के ततबा और फारसी शायरी की तकलीद, फिर मीर से अकीदत ने इनके शेरी जहन की तामीर में अहम किरदार अदा किया। बेदिल के ततबा, ततबा माने क्या होता, तकलीद करना, पैरवी करना। उन्होंने उनकी पैरवी की और फारसी शायरी की तकलीद, फिर मीर से अकीदत, मीर से भी उनको बहुत अकीदत थी। इनके शेरी जहन की क्या है, तामीर में अहम किरदार अदा किया है इन सब बातों ने। मीर की कनूतियत, कनूतियत कहते हैं नाउमीदी को, मायूसी को। मीर की कनूतियत से जहन मुनासबत ना पैदा कर सका। इनका जहन वैसा मायूसी वाला नहीं था, नाउमीद वाला नहीं था। मुसहफ़ी और आतिश की शगुफ्तगी और निशातिया रंग के असरात कबूल किए और उसे ज़्यादा महज़ब बनाकर इसमें एक ख़ास वक़ार और लिए दिए रहने वाली कैफियत पैदा की। आम शेरी रिवायत के मुताबिक गालिब भी अपनी शायरी का बेशतर मवाद हुस्न इश्क ही से हासिल करते हैं। आम शेरी रिवायत, जो शेर की रिवायत है, शेर लिखने की रिवायत है, उसी के मुताबिक गालिब ने भी अपनी शायरी के बेशतर मवाद यानी ज़्यादातर हिस्से जो है हुस्न इश्क से ही लिए हैं। और हमें गालिब की शायरी के बेशतर हिस्से पर जज्बाए इश्क और मोहब्बत की छाप नज़र आती है। गालिब हुस्न की मुख्तलिफ कैफियतों और इश्क व मोहब्बत की वारदात को अपने महसूसात और अपनी दाखिलियत की मदद से लाजवाल बना देते हैं।
गालिब क्या करते हैं कि हुस्न के मुख्तलिफ कैफियत लेते हैं और इश्क मोहब्बत की वारदात को क्या है, अपने महसूसात यानी जो वो महसूस करते हैं और अपनी दाखिलियत की मदद से उनके अंदर जो एक अच्छाई है, जो एक खूबी है, उसकी मदद से अपने शेर को क्या है लाजवाल बना देते हैं। वो हुस्न से मुतालिक सतही बातें नहीं कहते, बल्कि इंसान की जहनी और जज्बाती कैफियत, जिस्मानी तकाज़ो और इसके फ़िक्र शऊर के मुख्तलिफ पहलुओं को बयान करते हैं। वो हुस्न से मुतालिक सतही बातें नहीं करते जो आम लोग बातें करते हैं, जो आम लोग देखते हैं बातें करते हैं। लेकिन शायर का जो एक मिजाज होता है वो बहुत अलग होता है। वो हर नफ्स को, हर इंसान के नफ्स को समझता है। तो वो क्या करते थे, इंसान की जहनी कैफियत, उसके जज्बात की कैफियत, उसके जिस्मानी तकाज़ो, इन सब का शऊर क्या है अपने शेर में बयान करते हैं। महबूब से एजज़ो नियाज, शोखी, छेड़छाड़, खुददारी, गर्ज के तमाम मज़ामीन सिमट आए हैं। गालिब ने इन तमाम कैफियतों का इजहार जिस तरह अपने मखसूस लबो लहजा में किया है वो गालिब ही का हिस्सा है। चंद इशार मुलाहिजा हूँ। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। जब तक ना देखा था कदियार का आलम, मैं मातकद फितना महशर ना हुआ था। तेरे सरो कामत से एक कद आमद, क़यामत के फितने को कम देखते हैं। मुना खुलने पर वो आलम के देखा ही नहीं, जुल्फ से बढ़कर निकाब इश्क शोख के मुंह पर खिला। जोए खूं आंखों से बहने दो के है शाम फिराक, जोए खूं आंखों से बहने दो के है शाम फिराक। मैं ये समझूंगा कि दो शमे फिरोज़ा हो गई। उर्दू की इश्किया शायरी के बेशतर हिस्से पर हमें दर्द व गम का साया लहराता हुआ महसूस होता है। उर्दू शायरी जो इनकी है उसमें क्या है, इश्किया शायरी के बेशतर हिस्से में दर्द व गम का साया लहराता हुआ महसूस होता है। गालिब भी इस आम असर से महफूज नहीं रहे। गालिब की शायरी में हमें गम की ऐसे ज़ेरे लहरें मिलती हैं जिनके सोते गम ज़ात, गम इश्क और गम दौरा एक हर एक से फूटते हैं। गालिब की शायरी में हमें गम की ऐसी लहरें मिलती हैं जिनके सोते क्या है, जिनकी जो सोत है जहाँ से वो निकल रहा है वो क्या है, गम ज़ात भी है, गम इश्क भी है और गम दौरा भी है। फ़िक्र माश, इश्क बता, याद रफ्तगा सिर्फ एक शायराना एहसास ही नहीं, ये गालिब की ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है जिसके असरात हमें गालिब की पूरी शायरी में महसूस होते हैं। लेकिन यहाँ भी गालिब का रंग सबसे निराला है। इनके यहाँ सिर्फ गम नहीं बल्कि उम्मीदो बेयम, बेयम कहते हैं खौफ को, खतरा को, अंदेशा को। तो उनके यहाँ उम्मीद भी है और खौफ भी है, ऐशो गम भी है, आरजू और शिकस्त, शिकस्त यानी हारना, और तमन्ना भी है और हार भी है। आरजू की रंगारंग मिलती है। वो गम को आज़ार नहीं बनाते बल्कि इसे गवारा बनाने और इससे बुलंद होने की कोशिश करते हैं। गालिबन इसी हकीकत का एतराफ़ करते हुए मुमताज़ हुसैन ने गालिब को निशात का शायर करार दिया है। गालिब क्या है कि हर तरह लिखते हैं लेकिन वो गम को क्या है आज़ार नहीं बनाते हैं, गम को क्या है लेकर नहीं रोते हैं, इससे बुलंद होने की कोशिश करते हैं। और गालिबन इसी हकीकत का एतराफ़ करते हुए मुमताज़ हुसैन, एतराफ़ करते हुए यानी उन्हें समझते हुए मुमताज़ हुसैन गालिब को निशात का शायर करार देते हैं। निशात यानी खुशी, जिसे माहौल ने गम का शायर बना दिया। लेकिन गालिब का गम ज़िंदगी से मायूसी व बेजारी और मरीज़ाना जहनीत की अलामत बनने के बजाय तबस्सुम आमेज़ तंज में ढलकर एहतजाज बन जाता है। गालिब के यहाँ गम बहुत है लेकिन वो अपने गम को, अपनी ज़िंदगी को, अपने गम को, अपनी मायूसी को इस पर हावी नहीं होने देते, बल्कि गम ज़िंदगी से मायूसी व बेजारी और मरीज़ाना जहनीत के अलामत बनने के बजाय उसे तबस्सुम में डाल देते हैं, उसे मुस्कुराहट में डाल देते हैं। ज़िंदगी अपनी कुछ इस तरह से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। गालिब के यहाँ जब बहुत माशी हालत हुई, जब उनकी हालत ख़राब होगी, तब उनके दिल से ये शेर निकली थी कि ज़िंदगी अपनी कुछ इस तरह से गुजरी गालिब,
हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे सफीनाए जब के किनारे पे आ लगा गालिब। खुदा से क्या सितम, जोर ना खुदा करते। गम अगरचे जाने गुसल है, पर बचे कहाँ के दिल है। गम इश्क गर ना होता, गम रोजगार होता। कि मेरे कत्ल के बाद इसने जफा से तौबा, कि मेरे कत्ल के बाद इसने जफा से तौबा। हाय इस जोद पशीमा का पशीमा होना। अगरचे तमाम क्लासिक शोरा की तरह गालिब के यहाँ भी शायरी का बेशतर हिस्सा हुस्न इश्क के मुख्तलिफ वारदात व कैफियत से मुतालिक है, लेकिन गालिब अपने कारोबार इश्क के लिए दुनिया से दूर या उफक के पार नहीं जाते। वो इसी दुनिया में रहते हैं और अपनी आंखें खुली हुई रखते हैं, ज़िंदगी के मुख्तलिफ मसाइल और हालात के तकाज़ों से पूरी वाकफियत का सबूत देते हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे वीडियो के व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो। क्योंकि ये वीडियो हम लोग बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लें। ज्वाइन बटन लेने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा और व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए आप जो भी नोट्स का पीडीएफ चाहेंगे आपको उस नोट्स का पीडीएफ मिलेगा। तो सिर्फ 89 रुपीज़ का ज्वाइन बटन है, तो आप इसे ज़रूर लें। गालिब गम रोज़गार से मुतासिर होकर जिन एहसासात का इजहार करते हैं, यूं तो वो इनके ज़ाती तजुर्बों का रद्द अमल है। गालिब गम रोज़गार से मुतासिर होकर, गम रोज़गार उनके पास बहुत ज़्यादा था इसलिए कि उनकी माशी हालत बहुत ख़राब थी, अंग्रेज़ का ज़माना था और सिर्फ ये शेर व शायरी करते थे, कहीं से इनको मुआवजा नहीं मिलता था। तो इनका जो गम रोज़गार था, तो इनके क्या है, इनके दिली एहसासात थी गम रोज़गार के बारे में। यूं तो वो इनके ज़ाती तजुर्बों का रद्द अमल है, लेकिन गालिब का ये कमाल है कि इनका ज़ाती तजुर्बा एक दौर के तजुर्बे की आवाज़ बन गया। लेकिन गालिब का कमाल ये है कि जो इनका ज़ाती तजुर्बा था गम रोज़गार के बारे में, वो पूरे दौर के तजुर्बा बन गया, पूरे दौर के तजुर्बे की आवाज़ बन गई। डॉक्टर अब्दुल रहमान बिजनौरी का ये ख्याल मुबालगा नहीं बल्कि हकीकत पर मुबनी है। लौ से तहत तक मुश्किल से 100 सफ़े हैं, लेकिन क्या है जो यहाँ नहीं। कौन सा नगमा है जो इस साज ज़िंदगी के तारों में बेदार या खाबिदा मौजूद नहीं है। अब्दुल रहमान बिजनौरी कहते हैं कि कौन सा नगमा है जो इनके साज ज़िंदगी के तारों में बेदार या खाबिदा मौजूद नहीं है। कौन सी ऐसी बातें हैं जो इनकी ज़िंदगी में शामिल नहीं है। वो क्या है, बेदार हो, जागते हुए हो या ख्वाब में हो, सारी बातें इनकी शायरी में मौजूद है जो ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। इस तरह गालिब ने उर्दू शायरी को सतही, जज्बातियत, गैर सेहतमंद रूमानियत और लफ्ज़ी बाजीगरी के तंग दायरों से निकालकर ज़िंदगी और ज़िंदगी के तकाज़ों से करीब तर कर दिया। और गालिब ने उर्दू शायरी को क्या है, गैर सेहतमंद रूमानियत और लफ्ज़ी बाजीगरी से निकाल कर ज़िंदगी और ज़िंदगी के तकाज़ों से करीब कर दिया। ज़िंदगी में जो भी बातें हो रही थी उन सब में उन्होंने शायरी की है। मुंदरजा झैल इशार से इस बात की बखूबी वजाहत हो जाएगी कि गालिब किस तरह अपनी शायरी में ज़िंदगी के नए पहलुओं और जावियों की तरफ रमूज व इलाम के पर्दे में इशारा करते हैं। नाकर्दा गुनाहों की भी हसरत की मिले दाद, नाकर्दा गुनाहों की भी हसरत की मिले दाद, यारब अगर इन करदा गुनाहों की सज़ा है। हवस को है निशात कारे क्या क्या, ना हो मरना तो जीने का मज़ा क्या है। मेरी तामीर में मुजम्मिर है एक सूरत खराबी की, ह्यूला बर्क खरमन का है खूं गरम दहका का। रंज का खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, रंज का खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर के आसा हो गई। इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। गालिब ने मसाइल तसव्वुफ पर भी इजहार ख्याल किया। गर्चा गालिब जादुए तसव्वुफ के मुसाफिर नहीं थे,
उन्होंने तसव्वुफ़ का शायराना रिवायत या आराइश कलाम के तौर पर अपनाया। उन्होंने तसव्वुफ़ को क्या है, शायराना रिवायत या आराइश कलाम यानी कलाम को सजाने के तौर पर अपनाया था। फिर भी उन्होंने मसाइल तसव्वुफ़ को बड़े फनकाराना अंदाज में बयान किया है। इनके यहाँ तसव्वुफ़ का कोई मरबूत फ़लसफ़ा नहीं मिलता। गालिब ने तसव्वुफ़ को सिर्फ माबादुल तबियाती अक़ीदे के तौर पर ही नहीं अपनाया था, बल्कि वो इसे इखलाकी बर्ताव और इंसानियत दोस्ती का मजहर भी समझते थे। उन्होंने तसव्वुफ़ पर एक शेर कहा था कि ये मसाइल तसव्वुफ़ ये तेरा बयान है गालिब, तुझे हम वली समझते जो ना बादा खार होता। गालिब की शायरी में फ़िक्री अनासिर के तजज़िये से ये बात अच्छी तरह वाज़ह हो गई कि गालिब हमारे जहन और दिल दोनों की आसूदगी का सामान फराहम करते हैं। गालिब की जो शायरी है इसके फ़िक्री अनासिर से हमें इस बात का पता चल जाता है, ये बात अच्छी तरह वाज़ह हो जाती है कि गालिब हमारे जहन और दिल दोनों को क्या आसूदगी पहुंचाते हैं, मुतमईन करते हैं, खुशी फराहम करते हैं। वो बुलंद मज़ामीन से लेकर आम जिंदगी के मौज़ूआत तक को अपना शेरी मौजू बनाते हैं और फ़लसफ़ाए तसव्वुफ़ को अदक मज़ामीन से लेकर जाम सफ़ाल तक की बातें करते हैं। अदक कहते हैं नहायत मुश्किल से मज़ामीन से लेकर जाम सफ़ाल तक की बातें करते हैं। जाम सफ़ाल पर उनका एक शेर है बहुत अच्छा सा, और बाजार से ले आएंगे अगर टूट गया, और बाजार से ले आएंगे अगर टूट गया, सागर जम से मेरा जाम सफ़ाल अच्छा है। और ऐसे अंदाज में करते हैं कि इस बात में बड़ी दिलकशी और दिल आवेज़ी पैदा हो जाती है। और अगर यही अंदाज इनको नसीब ना होता तो एक शायर की हैसियत से इन्हें अगर यही अंदाज इनको नसीब ना होता तो एक शायर की हैसियत से इन्हें शहरत दवाम ना हासिल होती। और ये जो इनका अंदाज है लिखने का कि भारी से भारी मज़ामीन से लेकर जाम सफ़ाल तक पहुंच जाते हैं, और इसी अंदाज की वजह से इन्हें इतनी शहरत मिली है। गालिब ने जिस तरह अपने इज्तिहाद और जिद्दत फ़िक्र से शायरी की आम मौज़ूआत को वसत और गहराई व गिराई अता की है, इस तरह शायर की हैयत में भी अपनी जिद्दत तबा का सबूत दिया है। इजहार के नए नए वसीले तलाश किए हैं और फ़न को नई वसतें अता की हैं। गालिब ने ज़बान में एक इज्तिहादी शान पैदा की है। गालिब ने जिस तरह अपने इज्तिहाद और जिद्दत फ़िक्र से शायरी के आम मौज़ूआत को वसत और गहराई व गिराई अता की है। इज्तिहाद कहते हैं कोशिश को, किसी चीज़ को ढूंढना, किसी चीज़ के लिए कोशिश करना। इसी तरह शायरी की हैयत में भी अपनी जिद्दत तबा का सबूत दिया है। इजहार के नए नए वसीले तलाश किए हैं और अपने फ़न को नई वसत अता की है। गालिब ने ज़बान में एक इज्तिहादी शान पैदा की है। फ़ारसी की अदबियात और उर्दू के कदीम वरसे के इम्तिजाज यानी मिलने जुलने से उन्होंने ज़बान में शोला और शबनम की ऐसी शान पैदा कर दी है जो कम ही शोरा के यहाँ मिलती है। इन्हें तरकीब की तराश व खराश अल्फाज के दरोबस्त और रदीफ़ व काफ़िया के इस्तेमाल पर कुदरत हासिल है। वो अपने मखसूस एहसास व जमाल से इनमें इतना तवाज़ुन और हम आहंगी पैदा कर देते हैं कि इनमें नगमगी और मौसूक़ियत के चश्मे फूटते हुए महसूस होते हैं। जब वो शायरी करते हैं, जब वो शेर लिखते हैं, तो उसमें क्या तवाज़ुन और हम आहंगी पैदा करते हैं, लेकिन एक रवानगी के साथ जिससे पढ़ा जा सके। और इनमें क्या है, नगमगी और मौसीक़ियत के, नगमगी यानी सुर लय धुन, और मौसीक़ियत यानी मौसीक़ी पैदा हो जाती है, पढ़ने में एक रवानगी होती है, उसके क्या है चश्मे फूटते महसूस होते हैं। दिल गुजरे गह ख्याल में सागर ही सही, गर नफ्स ज़्यादा सर मंजिल तकवा ना हुआ, खामोशी में नेहा हूँ गश्ता लाखों आरजुएं हैं, चिराग मुर्दा हूँ मैं बेज़बां गौरे गरीबा का। ए पर तुए खुर्शीद जहाँ ताब इधर भी, साए की तरह हम पे अजब वक्त पड़ा है, नहीं मालूम किस किस का लहू पानी हुआ होगा, क़यामत है सरशक आलूदा होना तेरे मज़गान का। मक्तल को किस निशात से जाता हूँ मैं कि है, मक्तल को किस निशात से जाता हूँ मैं कि है,
परगुल ख्याल ज़ख्म से दामन निगाह का। गालिब के यहाँ तस्वीरकारी और फिकर तराशी के भी उम्दे नमूने मिलते हैं। तस्वीरकारी यानी मुसव्विर की तरह वो तस्वीर खींच देते हैं, कुछ भी लिखते हैं। फिकर तराशी यानी इंसान का जो हुलिया पेश करते हैं, उसके क्या है उम्दा नमूने मिलते हैं उनके यहाँ। उन्होंने जो तस्वीरें अपने तख़य्युल की मदद से बनाई है, तख़य्युल यानी दिमागी सोच से, इमेजिन से जो बनाई है, वो बहुत जानदार और मुतहरिक और ज़िंदगी के एहसास से भरपूर है। बहुत जानदार है और मुतहरिक यानी हरकत करने वाली है, जिसमें ज़िंदगी भरी हुई है, ज़िंदगी से भरपूर है। गालिब के तशबीहात और इस्तारात भी इनके तख्लीकी और इनफरादियत पसंद जहन की आयनादार है। इनकी जो तख्लीक है, इनफरादियत यानी वो सबसे अलग सोचते हैं, सबसे उनकी अलग पसंद है, इसके जहन के क्या है आयनादार है। गालिब ने अपने पेचीदा और तह दर तह जज्बात के इजहार के लिए जो अलामतें इस्तेमाल की हैं और रिवायती अलामतों को जो नया रंग व आहंग अता किया है, वो भी गालिब की तख्लीकी सलाहियत का आयनादार है। गर्ज के डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने एक कामयाब गज़ल के लिए जिस लफ्ज़ व मायने के हसीन पेवंद, जज्बे की सच्चाई और गनाई कैफियत, खून जिगर और लुत्फ नज़र के इम्तजाज और एक ख़ास किस्म की नगमगी और मासूकियत को शर्त करार दिया है, गालिब की गज़लें इनकी नुमाइंदा मिसाल है। और डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला कहते हैं कि एक कामयाब गज़ल के लिए जिस लफ्ज़ मायने का होना ज़रूरी है, जिस हसीन पेवंद, जिस लफ्ज़ मायने से हसीन पेवंद लगाते हैं, जज्बे की सच्चाई, गनाई की कैफियत, खून जिगर, लुत्फ नज़र, इन सब का मिला जुला हुआ क्या है इनका एक शेर है, इनकी इनकी शायरी है, और जिसमें क्या है नगमगी भी है और मौसीक़ियत भी है, और जिसमें नगमगी भी है और मौसीक़ियत भी है। तो ये सब सारी शर्तें गालिब की क्या है शायरी में मौजूद है, और गालिब की गज़लें क्या है इनकी नुमाइंदा मिसाल है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारा ज्वाइन बटन ले। ज्वाइन बटन सिर्फ 89 रुपीज़ का है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, और व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए आप जो भी नोट्स का PDF चाहेंगे, आपको उसका PDF मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।